गोरखपुर शहर में लखन और उसकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी नेहा एक साथ रहते थे। लक्ष्मी, सुनती हो क्या? हमारी बेटी नेहा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, बहुत संपत्ति वाले है। सच कहा क्या आपने? तो क्यों नहीं हम अपनी बेटी नेहा की शादी करवा दे? वैसे भी वह भी अब 23 साल की हो गई है, लगभग शादी की उम्र हो गई है। हम तो अब बूढ़े हो गए हैं। बेटी की शादी हो जाएगी तो हमारा फर्ज पूरा हो जाएगा। हाँ, सही कह रही हो तुम। नेहा के माता पिता अच्छे स्वभाव के इंसान थे, लेकिन उनकी बेटी दोनों से बहुत अलग थी। उसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी, उसे एक मर्द चाहिए था जो उसे सभी प्रकार से खुश कर सके। वह अपने दोस्त रवि और शुभ से बात करती रहती है। तभी शुभ, यार नेहा, तुझे कैसा लड़का पसंद है बताना। मुझे ना है हैंडसम और मुझे खुश कर सके वैसे टाइप का लड़का पसंद आता है। बच्चों जैसा लड़का पसंद नहीं है मुझे। ओहो, नेहा को मर्द चाहिए, समझ रहा है ना तू शुभ? अपनी नेहा की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें। तो क्या छोटी छोटी ख्वाहिशें रखूं क्या? चलो अब मैं घर चलती हूँ, कल मिलती हूँ तुम दोनों से। नेहा जब घर पहुँचती है तब, बेटी नेहा तू आ गई, तेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है। लड़का कैसा है ये बताओ पहले मॉम। लड़का एकदम अच्छा है, हट्टा कट्टा, और उन लोगों के पास संपत्ति भी बहुत है। ठीक है, माँ कर दो शादी के लिए। नेहा और आनंद की शादी हो जाती है। नेहा की पहली रात रहती है। नेहा को अपने पति आनंद से बहुत उम्मीद रहता है कि वो आज उसे खुश कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आनंद कमरे में आता है, नेहा से बातचीत करता है, उसे किस करता है। नेहा को उम्मीदें जाग जाती है। फिर आनंद कहता है चलो अब सो जाते हैं, थक भी बहुत गया हूँ। नेहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह साला पूरा आग लगाकर सोने की बात कर रहा है। कैसा पति है ये? नेहा मन में बड़बड़ाती है और ठीक है बोल के सो जाती है। सुबह हो जाती है। नेहा नहा धोकर तैयार हो जाती है। नेहा की पहली सुबह थी। ससुराल में आनंद के सारे दोस्त नेहा से मिलने आए थे। नेहा सबसे मेल मिलाप करती है। सारे में से एक सुशील नाम का लड़का बहुत ही अट्रैक्टिव था। नेहा के मन में उसे देखकर लड्डू फूटने लगा। बातचीत करने के बाद नेहा अपने कमरे में चली गई। यार आनंद, भाभी तो बड़ी खूबसूरत है यार, तुझे तो परी मिली है। पता नहीं मेरे किस्मत में क्या है, तुझे भी परी ही मिलेगी, चिंता मत कर। इधर नेहा अपनी सहेली से फोन में बात कर रही होती है। तुझे तो मजा आया होगा ना नेहा? तेरी पहली रात कैसी गई बताना मुझे भी। एकदम बकवास गई यार, आग लगा कर छोड़ दिया, आग बुझाई भी नहीं मेरी। क्या सच में? तू तो पागल हो गई होगी। जिसे प्यार इतना पसंद है उसे प्यार ही नहीं मिला। कैसा पति है तेरा? क्या पता यार, अब आज देखती हूँ कुछ हो जाए तो। आज कुछ करता है कि नहीं? ठीक है, फिर कल बताना तू मुझे। नेहा अपने सास ससुर के लिए चाय बनाती रहती है। तभी वहाँ सुशील आता है। क्या बना रही हो भाभी जी? अरे सुशील जी, आप यहाँ कैसे? बस आनंद को छोड़ने आया था तो उसी ने कहा कि चाय पीकर जाना, तो आ गया बस आपकी हाथों का चाय पीने। बहुत अच्छा किया आपने। मैं चाय ही बना रही थी, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। सुशील हॉल में चला जाता है। नेहा चाय लेकर आती है। सब चाय पीते पीते बातचीत करते हैं। तभी बेटा आनंद और नेहा, तुम दोनों कहीं बाहर से घूम फिर कर क्यों नहीं आ जाते? नई नई शादी हुई है, एक साथ समय गुजारोगे तो एक दूसरे को समझ भी पाओगे। तभी सुशील, हाँ भाई आनंद, अंकल आंटी सही कह रहे हैं। तू और भाभी जी कहीं घूमने क्यों नहीं जाते हो? ठीक है, आप सब कह रहे हो तो चले जाएंगे। रात हो जाती है। नेहा बिस्तर में लेटे रहती है। तभी आनंद आता है। तुम अभी तक सोई नहीं? आपके बिना कैसे सो जाती? चलो मैं आ गया, अब सो जाओ। क्या सोना है? सच में मैं कब से बेताब हूँ कि आप अपना सामान मुझे दोगे, मुझे संतुष्ट करोगे, लेकिन ये तो सोने के लिए कह रहे हैं। सुनिए, आनंद सो जाए रहता है। नेहा आग बबूला हो जाती है। आखिर मेरी प्यास कौन बुझाएगा? मेरे पति तो कुछ करते ही नहीं है। मेरा पानी निकल जाता है, लेकिन कोई मेरे पानी को चखने वाला नहीं है। तभी खिड़की से किसी की आवाज आती है, भाभी जी इधर आइए। जब नेहा खिड़की के पास जाती है, सुशील जी आप इतनी रात को यहाँ कैसे? बाहर तो आइए आप, फिर बताता हूँ। नेहा चुपके से घर के बाहर जाती है और सुशील के साथ चली जाती है। आप मुझे यहाँ बीच में क्यों लाए हैं सुशील जी? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है आपको? कहिए। दरअसल आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आपकी हॉटनेस ने मुझे पागल कर दिया है, इसलिए एक बार आप मुझे मौका देकर देखिए, खुश कर दूंगा। क्या आप होश में तो है ना?
मैंने जब से आपको देखा है, मेरा औजार आपको देखते ही खड़ा हो जाता है और मैं घर में आपको याद करके पागलों की तरह हरकतें करता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता। एक बार मौका दीजिए भाभी जी, आपको और आपके तितली को पूरा खुश कर दूंगा, इतना खुश करूंगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। पानी निकाल दूंगा और इतनी बार करूंगा कि आप चीखने लग जाओगी, और मेरा सामान इतना बड़ा है कि आप सह नहीं पाओगी। नेहा का पूरा मूड बन जाता है। सुशील जी, जो करना है जल्दी करिए, मेरी तितली बेताब है आपके औजार को अंदर लेने के लिए। जल्दी, मुझे आप दो, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। नेहा और सुशील प्यार में मदहोश हो जाते हैं और सुशील नेहा को जोर जोर से देने लगता है। नेहा के मुंह से आह आह निकलते रहता है और करो, जोर जोर से करो कहती रहती है। सुशील और नेहा रात भर मजा करते हैं और सुबह 4 बजे नेहा घर आकर सो जाती है और 10 बजे सोकर उठती है। ससुराल का शुरू दिन था, इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा था, कितने टाइम भी सोकर उठो। नेहा हॉल में आती है। वाह बहू, आज तो खूब चमक रही हो, लगता है जल्द ही मुझे खुशखबरी मिलेगी। तभी नेहा मन में, हाँ माँ जी, खुशखबरी तो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन बच्चा किसी और की देन होगी, क्योंकि आपके बेटे में तो कोई बात ही नहीं है जो बात सुशील जी में है। कहाँ खो गई बहू, लगता है शर्मा गई। नेहा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसी समय सुशील आता है। आंटी आनंद है क्या? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। मुझे तो नहीं पता बेटा, रुको मैं बहू से पूछती हूँ। नेहा जरा बाहर आओ तो। जी माँ जी, कहिए क्या बात है? आनंद कहा गया है, सुशील आया है, उसे पूछ रहा है। नेहा बहू, क्या देख रही हो? सुशील को पहली बार देख रही हो क्या? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। ये मेरे वे एक दोस्त के जैसे दिखते हैं, तो याद कर रही थी। आपने आनंद जी के बारे में पूछा ना? वो कुछ काम से दूर के शहर सोनपुर गए हुए हैं और उनका फोन भी नहीं लगेगा, क्योंकि उधर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। नेहा बहू, सुनती हो क्या? आनंद बेटा अभी तक घर नहीं आया है, कुछ खबर आई क्या उसकी? हाँ माँ जी, मैं बताना भूल गई थी, आज आनंद जी घर नहीं आएंगे। रात भी काफी हो गई है, तो मैंने मना कर दिया, कल सुबह आ जाएंगे। ठीक है बहू, तुम अच्छे से सोना। ऐसे कहकर आनंद की माँ जया सोने चली जाती है। आज का मौका नहीं छोड़ सकती, कल बीच में किया, कितना असुविधाजनक था। आज गरम गरम रजाई में मजा ही आ जाएगा। जल्दी सुशील जी को कॉल कर लेती हूँ और उन्हें बुला लेती हूँ। नेहा सुशील को बुला लेती है और दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। तभी सुशील, नेहा, तुमने आनंद से शादी क्यों किया? इससे अच्छा जाने मन तुम मुझसे शादी करती, रोज रात को तुम्हारी रजाई और तुमको गर्म करता। अब मुझे ऐसे छुप छुप कर तुम्हें प्यार करने में मजा नहीं आ रहा है। मुझे तुम हमेशा के लिए चाहिए। बेबी, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ, पर मुझे क्या पता कि ऐसा हो जाएगा। आनंद को दोनों पर पहले से ही शक था, इसीलिए आनंद ने सोनपुर जाने की योजना बनाई थी, ताकि वो सुशील और नेहा को रंगे हाथ पकड़ सके। आनंद दरवाजे के पास से दोनों की सारी बात सुनते रहता है और वहाँ से चला जाता है। वह दूर जाकर बैठ के सोचने लगता है कि मेरी बीवी मुझसे इसीलिए दूर हो रही है ना, क्योंकि मैं उसे खुश नहीं कर पा रहा हूँ। अब तुम देखती जाओ मैं तुम कैसा खुश करता हूँ। आनंद सुबह घर आ जाता है और नेहा से, नेहा, मुझे तुमसे बात करनी है, कमरे में आओ। हाँ जी कहिए, क्या बात है? आज हम दोनों हनीमून में जा रहे हैं, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। दोनों एक होटल में जाते हैं। फिर आनंद, तुम्हें करवाने का बहुत शौक है ना, आज मैं तुमको बताता हूँ कि करना किसे कहते हैं। फिर आनंद शुरू हो जाता है और जोर जोर से झटका देने लगता है। तभी नेहा, मुझे माफ कर दीजिए आनंद जी, कृपा करके, और धीरे करिए, बहुत दर्द हो रहा है।